अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिनों में हमने पाकिस्तान की सड़कों पे जो भी कुछ होते हुए देखा है वो ना सिर्फ नाकाबिल यकीन है बल्कि नाकाबिल कबूल भी है। इससे दो बातें तो कम से कम ज़ाहिर होती हैं। पहली ये कि हमारी किसी भी सियासी पार्टी ने और सियासी तंजीम ने अपने कारकुनान की सियासी तरबियत बिल्कुल भी नहीं की है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं जो आखिर में पुरतशद्दुद वाक़यात की सूरत ढाल लेते हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है बल्कि कौम को दीगर माली और मुआशी नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि सियासी तरबियत तो बाद में आती है। ये लोग कैसे लोग हैं कि जिनके वालिदैन ने इनकी अखलाकी तरबियत भी नहीं की है। गुस्से के वक्त किस तरह से रिएक्ट करना है, मायूसी के वक्त किस तरह से रिएक्ट करना है, अचानक वबा आ जाने पे, अचानक कोई बला आ जाने पे, अचानक कोई मुसीबत आ जाने पे किस तरह से रिएक्ट करना है, ये तरबियत तो माँ बाप ने करनी थी, लेकिन माँ बाप ने भी ये तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से इस कौम में गुस्से की हालत में, गमी की हालत में, खुशी की हालत में रिएक्ट करने का सिलसिला है ही नहीं। हम अपनी अमलाक जला रहे होते हैं, हम अपनी गाड़ियाँ जला रहे होते हैं, हम अपने दफातर, गवर्नमेंट के दफातर, मुल्क की दफातर जला रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। इस दफ़ा तो हमने वो हदें भी पार कर ली हैं और अब हमने फ़ौजी अमलाक को भी नज़र आतिश करना अपना मशगला बना लिया है और बड़े फ़ख्र से उसकी वीडियोस बना के हमने जगह जगह फैलाई भी हैं। मुझे ये कहते हुए अब इंतहाई शदीद अफसोस हो रहा है कि हम लोग अब एक कौम नहीं बचे हैं, बल्कि हम एक हुजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिसमें सांप छोड़ दिए गए हैं और हर शख्स अपनी अपनी सिमत में रवां दवा है बग़ैर ये जाने कि उसकी सही सिमत कौन सी है। इसमें बहुत बड़ा कसूर सियासी पार्टियों का भी है जिन्होंने आज तक इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी है कि अपने सियासी कारकुनान की तरबियत कैसे की जाए, किसी भी वाक़े की सूरत में किस तरह से रिएक्शन देना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। इसकी तरबियत ना तो सियासी कारकुनान की है बल्कि मेरे ख़्याल में सियासी पार्टी के लीडरान की तरबियत भी इस तरह से नहीं हुई है, इसलिए कि वो भी मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र से आए हैं और उनको ये नहीं पता कि सियासी माहौल किस तरह से बनता है और उसमें मुख्तलिफ़ तौर के सियासी रद्द-ए-अमल किस तरह से दिखाए जाते हैं। और आज क्योंकि ये सियासी तरबियत नहीं है, इसका नुकसान पूरी कौम उठा रही है, पूरा मुल्क उठा रहा है और जगह जगह जिस तरह के फसादात, जिस तरह के मनाज़िर हमें देखने को मिल रहे हैं वो बाइस शर्मिंदगी हैं। अब एक और पहलू ये भी है कि हम क्योंकि एक कौम नहीं, एक हुजूम है, तो ये हुजूम मुल्क से बाहर भी बसता है और मुल्क से बाहर भी इसी तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो जिस कंट्री में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। हमें इस सिलसिले को रोकना चाहिए। हमें सबसे पहले सियासी कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए। अगर एक लीडर गिरफ़्तार हुआ है, एक रहनुमा गिरफ़्तार हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जाएँ और सड़कों पर डंडे, हथियार और दीगर चीज़ें लेकर निकल खड़े हों और अमलाक जलाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल एक मनफी तरीका है, मनफी रद्द-ए-अमल है, मनफी सोच है। हमें इस सोच को मुस्बत सोच में तब्दील करने की ज़रूरत है, वरना हम इसी तरह से एक हुजूम की शक्ल इख्तियार करते रहेंगे और आखिर में ये हुजूम भी खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगा और इस मुल्क के बाकी रहने के इम्कानात भी मादूम होते चले जाएंगे। करने का काम अब ये है कि जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिन लोगों की शनाख्त हो चुकी है, उनके ख़िलाफ़ बरवक्त और मुनासिब कार्रवाई की जाए, उनको मिसाल बनाया जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी तंजीम को इस तरह की हरकत करने की जुर्रत भी ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहर कराची में पिछले 30-40 सालों में सैकड़ों दफ़ा इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने उस वक्त इन वाक़यात का सद्जवाब नहीं किया, इन वाक़यात को एड्रेस नहीं किया, इन वाक़यात की वजूहात मालूम करके उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, तो अब इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर तशद्दुद की एक लहर है और हर इंसान अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मसाइल न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। कराची के वाक़यात से अगर हमने सबक ले लिया होता तो आज हमें शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता और पूरे मुल्क में इस वक्त एक अनारकी की कैफियत ना होती, बल्कि हमने अपने सियासी कारकुनान की तरबियत की होती, उनकी अखलाकी तरबियत की होती, उनकी सियासी तरबियत की होती और चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न होती। मगर बदकिस्मती से जिस तरह हमने कराची को नज़रअंदाज किया हुआ है, उसी तरह कराची में होने वाले वाक़यात को भी हमने नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हौसला अता फ़रमाए, हम सबको सब्र, दानिश और बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।